गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पटना मैथ्स एकेडमी। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो रिमेनिंग पार्ट बच गया था उसे हम लोग यहाँ पर शो करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ जो है वो 7 तक हम लोग कर लिए थे, तो यहाँ पर हम लोग 8 की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं 8 क्या कहता है। तो 8 कहता है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉटेड लाइन, माने ईच एंड एवरी इज -1/2। सो A1 A2 A3 A4, सो A2 minus A1 इक्वल टू -1/2 -1/2 -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। A3 minus A2 -1/2 -1/2 -1/2 प्लस 1/2 0। A4 minus A3 -1/3 -1/2 इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। सो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि D 0 है, यानी डिफरेंस 0 है, लेकिन सेम तो है। द डिफरेंस ऑफ successive terms is 0. So it belongs to AP. So therefore D equal to 0. So A5 equal to A plus 4D. A is -1/2 plus 4 into 0 equal to -1/2. A6 equal to A plus 5D -1/2 plus 5 into 0 -1/2. A7 equal to A plus 6D -1/2 plus 6 into 0 equal to -1/2. So each and every term is -1/2. अब आते हैं 9 की तरफ। देखते हैं 9 क्या कहता है। 1 3 9 27 1 3 9 27, ओके, एंड सो ऑन। A1 A2 A3 A4, therefore A2 minus A1 equal to A2 3 minus 1 equal to 2 and A3 minus A2 9 minus 3 equal to 6. Now it is clear that A2 minus A1 does not equal to A3 minus A2. Therefore, it does not belong to AP. अभी AP में नहीं है तो हमें D नहीं निकालना है, यानी यहीं पर ये फिनिश हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, 9 के बाद यानी 10 की तरफ। 10 क्या कहता है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो A
कॉमा 2a कॉमा 3a कॉमा 4a एंड सो ऑन। सो a1 a2 a3 a4। सो a2 माइनस a1 इक्वल टू 2a माइनस a इक्वल टू a and a3 minus a2 equal to 3a minus 2a equal to a, a4 minus a3, 4a minus 3a equal to a. The difference of successive terms is same. So it belongs to AP। ये AP में बिलोंग करता है। D इक्वल टू A। सो देयरफॉर A5 इक्वल टू A प्लस 4D। A मीन्स A प्लस 4 इंटू A इक्वल टू A प्लस 4A इक्वल टू 5A। A6 इक्वल टू A प्लस 5D, A प्लस 5 इंटू A प्लस 5A इक्वल टू 6A। A7 A प्लस this is A plus 6D। So A plus 6 into A plus 6A equal to 7A। ओके, तो ये भी हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 10 नंबर था। अब 11 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। उसके बाद 4 क्वेश्चन और रह जाएगा। तो ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 and so on। So A1, A2, A3, A4। So A2 माइनस A1, ध्यान से देखो, मीन्स A स्क्वायर माइनस A इक्वल टू, you can take A common, so A minus 1। A3 minus A2 equal to A cube minus A square, so A square common, तो A minus 1। अब देखो ना, यहीं पर ये बात क्लियर हो गई कि ये AP में नहीं है। तो A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, hence it does not belong to AP। और अगर AP में नहीं है तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। ओके, तो अब हम लोगों के पास अभी भी 4 क्वेश्चंस रह गया है। तो उस 4 क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। ये 4 क्वेश्चंस देख लीजिए, अगर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हरी अप। तो हम लोग कहते चलते हैं 11 की तरफ मूव करते हैं। शायद 11 शायद कोई एक छूट गया या क्या हुआ, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। ओके ओके, तो हम लोग अब 12 की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है √2 √8 √16 सॉरी 8 के बाद 18 √32
and so on. So a1, a2, a3, a4. So therefore a2 minus a1 रूट 8 माइनस रूट 2. अब देखो रूट 8 को हम लोग 4 इंटू 2 माइनस रूट 2 इक्वल टू 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इक्वल टू रूट 2. अगेन a3 माइनस a2 equal to root 18 minus root 8. So this is equal to root 18 can be written as, you can see here, root 18 means 9 into 2, so 3 root 2. So 3 root 2 minus 2 root 2 already done. So this is equal to root 2. And a4 minus a3 equal to root 32 minus root 18. 32 means देखो 16 into 2, so 4 root 2. So 4 root 2 minus 3 root 2 just seen, so root 2. So therefore the difference of successive terms is same, so it belongs to AP. अब अगर ये AP में बिलोंग करता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा A5 इक्वल टू A प्लस 4D. हाँ, D इक्वल टू क्या होगा, पहले तो D फाइंड आउट करना है ना. सो D तो फाइंड आउट है, लिख देना है केवल. तो D हमारा रूट 2 यहाँ पर है. ओके, सो A5 इक्वल टू मीन्स फिफ्थ टर्म A प्लस 4D. सो A मीन्स रूट 2 अब प्लस 4 इंटू रूट 2. Okay, so this is equal to 5 root 2. You can also write it root 50. Understood? A6 equal to A plus 5D. So root 2 plus 5 into root 2 equal to 5 root 2 plus root 2, 6 root 2 equal to 70 root 72. Now next A7 equal to A plus 6D root 2 plus 6 root 2 equal to 7 root 2. This is equal to root under 7 7 जा देखो 49 और 2 18 98. Okay, so these are 3 terms. Any problem? तो ये हमारा 12 हो गया. अब यहाँ पर हम लोग 13 देख लेते हैं. 13 क्या कहता है, तो 13 है रूट 3 रूट 6 रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12. So A1 A2 A3 A4. So therefore A2 minus A1 root 6 minus root 3. अब अगर ध्यान से देखोगे तो हमें नहीं लगता है बहुत ज़्यादा तो ये कॉमन लिया जा सकता है रूट 3, तो रूट 2 माइनस 1 ऐसा किया जा सकता है. अब देखते हैं A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 मीन्स रूट 9 माइनस रूट 6. अब देखो रूट 9 में रूट 3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ भी, तो देखो क्या बच गया
√3 माइनस √2, दोनों सेम नहीं है। सो नाउ A2 minus A1 does not equal to A2, hence it does not belong to AP, और AP में नहीं है तो फिर कुछ कहना ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब आते हैं 14 की तरफ। तो 14 हमारा है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन, A1 A2 A3 A4। अब देखो A2 माइनस A1 इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। A3 माइनस A2 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 25 माइनस 9। अब 25 माइनस 9 मीन्स 16। ओके, सो नाउ A2 minus A1 does not equal to A3 minus A2, hence it does not belong to AP। ये AP में नहीं है, और AP में नहीं है तो फिर क्या बात है, हमें कुछ करना ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा पार्ट एक बचा है, शायद यहाँ एडजस्ट हो जाए तो हम लोग कर ले रहे हैं और शायद हो जाएगा। 15 हमारा है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, A1 A2 A3 A4। Therefore, A2 minus A1 5 square minus 1 square 25 minus 1 equal to 24। A3 माइनस A2, A3 हमारा 7 स्क्वायर है माइनस 5 स्क्वायर 49 माइनस 25 इक्वल टू 24 ऑल्सो। नाउ A4 minus A3 equal to 73 minus 7 square 73 minus 49, 13 में से 9 4 13, 6 में से 24। अब देखो डिफरेंस यहां पर दिखाई दे रहा है कि हमारा सेम है। सो देयरफॉर द डिफरेंस ऑफ successive terms are same, hence it belong to AP। ओके, स्पेस थोड़ा सा कम है इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अब जब AP में है तो हमें A5 निकालना है, तो A5 मीन्स A प्लस 4D इक्वल टू, अब देखो D कितना होगा, D हमारा 24 है, तो A मीन्स 1 है प्लस 4 इंटू 24, सो 1 प्लस 96 इक्वल टू 97। A6 A प्लस 5D इक्वल टू 21, सॉरी A1 है 1 प्लस 5 इंटू 24, सो 1 प्लस 120 इक्वल टू 121। और एक लास्ट हमारा हो जाएगा A7 इक्वल टू A प्लस 6D
इक्वल टू 24 प्लस 6 इंटू, यहाँ बार बार 24 लिखा जा रहा है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 144, दिस इज इक्वल टू 140, दिस इज 145। ओके, 24 को 6 4 24, 2 6 2 12 2 14, 144। तो ये हमारा रहा एपी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 to 50। ओके, बहुत सारे ब्रांचेज इसमें थे। क्वेश्चन तो एक ही था, क्वेश्चन नंबर 4, बट देयर आर 15 पार्ट्स, और इस 15 पार्ट के लिए हमें 2 वीडियो बनाना पड़ा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।